अ वेरी वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड लेक्चर न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के, वो कौन कौन से हैं उनकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर टाइप, heterotropic mode of nutrition and their types। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, न्यूट्रिशन क्या होती है। तो बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड। और इस एनर्जी का यूज हम अपने जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको, वहां पे ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। जैसे अगर हम बात करें, हम चाहे काम कर रहे हैं, चाहे रेस्ट पे हैं, चाहे हम स्लीपिंग कर रहे हैं, तो हमारे जैसे हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप करता है, तो उस पंपिंग के लिए भी एनर्जी की ही जरूरत होती है। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, ये हमें न्यूट्रिशन से आती है। हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, ग्रोथ हो रही है, प्रोटोप्लाज्म की जो एडिशन हो रही है, तो वहां पे भी जो इंग्रेडिएंट्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आएगा, वो भी फूड से ही आएगा, वो भी न्यूट्रिशन से ही आएगा। हमारे बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स ये बन रहे हैं, तो इनके लिए भी जो रॉ मटेरियल है वो भी न्यूट्रिएंट से ही आएगा। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, उसकी बिल्डिंग के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी न्यूट्रिएंट से ही आएंगे। तो न्यूट्रिशन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो देखिए बच्चों। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर मीटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स सच एज बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ लिविंग बींग्स। तो उसको क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्लियर है? अब ये जो न्यूट्रिशन है वो कितनी तरह की होती है? न्यूट्रिशन जो है हमारे पास बेसिकली दो तरह की रहेगी। न्यूट्रिशन कितनी तरह की रहेगी बच्चों? दो तरह की। कौन कौन सी? जैसे न्यूट्रिशन अगर यहाँ हम डिस्कस करें इसको, जो न्यूट्रिशन है वो कितनी तरह की रहेगी बच्चों? दो तरह की। कौन कौन सी रहेगी? एक ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरी रहेगी बच्चों हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो क्या होती है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल। अब ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑटोट्रोपिक जो मोड है न्यूट्रिशन का, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो हम एक बार इसको और वी कैन से बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट mode of nutrition in which the organism prepare their own organic food from inorganic substances with the help of energy। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ही अपना खाना बनाता है। तो जो ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होती है वो कितनी तरह की हो सकती है भाई? दो तरह की हो सकती है। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितनी तरह का है? दो तरह का। कौन कौन सा है? एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा आता है हमारे पास कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है? कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? फोटो का मतलब क्या हो गया भाई? लाइट। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल इजी है। फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट mode of autotrophic mode of nutrition in which the organism make their own food with the help of light energy। किसकी हेल्प से? लाइट एनर्जी की हेल्प से वो अपना खाना बनाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन से प्रोसेस से होता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना बनाएंगे वो किस प्रोसेस से बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। ये मेरा बोलने का मतलब है। तो फोटोसिंथेसिस सबको पता है ना? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, make their own organic food by using raw material like carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll and sunlight। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इस इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे, ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 6H2O 6CO2 और 12H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसमें यूज होते हैं, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के हैं वो लिबरेट होते हैं, और 1 मॉलिक्यूल जो है वो जो ग्लूकोज है उसका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। अब इस जो फोटोसिंथेसिस है ये भी 2 तरह की होती है। अगर हम बात करें, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, इस फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या है ये? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है ऑक्सीजेनिक है, इसमें ऑक्सीजन की लिबरेशन हुई है। ठीक है ना। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो ये, और दूसरी जो फोटोसिंथेसिस बताई मैंने एन ऑक्सीजेनिक, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस थी। दूसरी जो फोटोसिंथेसिस है वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, जिसमें ऑक्सीजन की लिबरेशन नहीं होती। ठीक है। उसको उस फोटोसिंथेसिस को कुछ बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कीमोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी किसकी टाइप है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यहां हम समझें कि कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। ठीक है। तो ये इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ ध्यान रखना, बहुत आसान है इसको डिफाइन करना। कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन in which the organism prepare their own food by themselves with the help of chemical energy। यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, जो एनर्जी केमिकल से आती है। यहाँ लाइट एनर्जी का यूज हुआ, यहाँ केमिकल एनर्जी। इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो कीमो ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो बाय द यूज ऑफ केमिकल एनर्जी वो अपना खाना बनाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम बात करें, सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, मिथेनोजन है। ये जो बैक्टीरिया है ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं? कीमो ऑटोट्रोपिक वे से। तो ये भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक वी कैन से
एक्सट्रीम कंडीशन में रह लेते हैं, इवन थर्मल इवेंट में भी रह लेते हैं। ठीक है, जो समुद्र होता है उसके वी कैन से बॉटम में भी रह लेते हैं, इतने हाई प्रेशर में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं और वहां पे ये प्रोड्यूसर का। क्लियर है? अब बात करें बच्चों हम हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पहले तो हम इसमें देखें जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमने डिस्कस करा था वो कितनी तरह का है, वो एक बार इसको हम देख लें। तो बच्चों हमने अभी तक जो डिस्कशन करी है वो हमने करी है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और इसकी टाइप क्या होती है। तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा था, और ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरह की है, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फोटो का मतलब लाइट होता है, और इसमें ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होगा उस तरह का है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना विद द हेल्प ऑफ लाइट बनाता है। और यहाँ पे कीमोसिंथेसिस, वो कीमो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं जिसमें जो हैं या जिसमें जो वी कैन से ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, कीमोसिंथेसिस बोला है, और इसको क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस बोल दिया है। क्लियर है? अब हम बात करें बच्चों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो होती क्या? ऑटोट्रॉपिक हमने डिस्कस करा है, अब हम बात कर रहे हैं हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशनल नीड के लिए वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अपना खाना ऑटोट्रॉप से लेता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपना खाना ऑर्गेनिक फूड कहाँ से लेगा, वो लेगा ऑटोट्रॉप। तो बच्चों हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism obtain their food directly from autotroph। क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उसको क्या बोलेंगे हम, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों वो कितनी तरह की है, फर्दर 3 टाइप में तो हमने डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा? पहला सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन parasitic mode of nutrition, then holozoic mode of nutrition। ठीक है, ये 3 तरह से हम इसको वी कैन से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, ये वो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड डिकेइंग मटेरियल से लेता है। इट इज दैट मोड ऑफ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज दैट मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहां से? जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां से ये अपना खाना लेगा। जो गली सड़ा ऑर्गेनिक मैटर होता है, लिविंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब लिविंग मैटर, वहां से ही अपना खाना लेता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम बच्चों? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका जो एग्जांपल आएगा बच्चों वो आएगा फंगस। क्या आएगा इसका एग्जांपल? जितनी भी फंगस होती हैं वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी एग्जांपल आएंगे। अब जैसे हम बात करें बच्चों दूसरे की, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो पैरासाइट होते हैं वो क्या है? पैरासाइट पहले तो हमें ये समझें, उसके बाद हमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। पर मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी कंप्लीट डाइट किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है। कहाँ से? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। और ये डेड से लेते हैं, ये लिविंग से लेते हैं। ठीक है ना? तो पहले हम बात करें पैरासाइट की। जो पैरासाइट होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? पैरासाइट दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म
organism which reside on or inside the body of host organism. And obtain their nutrition या complete diet from the body of host. From the body of host. होस्ट की बॉडी से ये अपना खाना लेते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच reside on or inside the body of a host organism and obtain their complete diet from the body of a host. तो होस्टी वो क्या करेगा? कंप्लीट डाइट देता है। तो ये जो पैरासाइट होते हैं बच्चों, ये हमारे पास दो तरह के रहते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या हो गया? ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर रिजाइड करते हैं, बॉडी के ऊपर रिजाइड करते हैं। ध्यान रखना, जो पैरासाइट होगा वो वहां पे रहेगा, समझा ये बात? जैसे मच्छर है वो पैरासाइट नहीं होगा, उसको हम वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि वो आएगा, वो हमारा जो ब्लड है उसको शक करके उड़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, ना कि पैरासाइट। पैरासाइट वो होगा जो हमारी बॉडी में ही रहे और हम ही से वो न्यूट्रिशन भी लेता रहे। जैसे जुआ होती है सिर पे, वो हमारी बॉडी पे रहेंगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट क्या होगा? जो हमारी बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर या स्किन में रिजाइड करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट, दीज आर दोज पैरासाइट विच रिजाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसके जो एग्जांपल आएंगे बच्चों, टेपवॉर्म, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। टेपवॉर्म है, ठीक है। जो टेपवॉर्म होता है वो कितना रहेगा? 5 to 8 मीटर इसकी लेंथ होती है टेपवॉर्म की। एस्केरिस है, ठीक है। पिनवॉर्म है, वो क्या है? एंडोपैरासाइट है, ठीक है। बहुत सारे और भी एंडोपैरासाइट है, है वो एंडोपैरासाइट होती है। अब हम बात करें बच्चों नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमारे पास बच गया लास्ट, वो होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? इट इज दैट मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म obtain their solid or liquid food material through a special opening called mouth। उसको क्या बोल देते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। दोबारा सुन लो, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism obtain their solid or liquid food material through a special opening called mouth। माउथ से वो क्या करता है? अपना सॉलिड और लिक्विड फूड मटेरियल अंदर लेके जाता है। तो आपने देखा ही होगा, जो हमारे पास कार्निवोर्स एनिमल होते हैं, कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं और ओमनीवोर्स। छोटी क्लासों में हमने इनको पढ़ रखा है। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग, फ्लैश ईटिंग है, तो ये अपना फ्लैश जो भी है सॉलिड फूड या लिक्विड वो माउथ से ही अंदर लेके जाएंगे। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वो भी क्या है? ग्रासिंग एनिमल होते हैं, वो अपना सॉलिड और लिक्विड फूड मटेरियल स्पेशल ओपनिंग माउथ से लेके जाएंगे। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स जो सब कुछ खा जाते हैं, जैसे आंट्स है, ह्यूमन बींग है, डॉग है, वो भी अपना सॉलिड और लिक्विड फूड मटेरियल कहाँ से लेके जाएंगे? माउथ से, ठीक है। इवन अमीबा, अमीबा भी क्या है? होलोजोइक इन न्यूट्रिशन है, समझा ये बात? अमीबा भी क्या है? होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। तो बच्चों हमने जो पढ़ा टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा है, ये एक आउटलुक ले लें। तो बच्चों हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमने पहला पढ़ा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट एंड
डेड एंड डिकेइंग एनिमल जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर वहां से अपनी कंप्लीट डाइट लेते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, ईस्ट एंड मशरूम। ठीक है, ईस्ट और मशरूम ये दोनों फंगस, और इसमें मैंने बताया कुछ बैक्टीरिया भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब बात करें हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपनी कंप्लीट डाइट जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी में ही रह के, ठीक है, वो अपनी कंप्लीट डाइट लेता है, जिसमें होस्ट और गेस्ट का रिलेशन होता है। ठीक है, होस्ट और गेस्ट का रिलेशन वाला, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो आपने ही उसकी जो कंप्लीट न्यूट्रिशन या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे ही पूरा करेगा या आप उसकी पूरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल जो होगा बच्चों, टेपवर्म है, लाइस है, बॉडी लाइस जो होती है वो इसके एग्जांपल है। और हम बात करें थर्ड जो टाइप ऑफ हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, जो इंजेक्शन होती है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल की वो एक स्पेशल ओपनिंग से होती है, जिसको मैंने क्या बोला, माउथ बोला है। और इसके एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग है और अमीबा है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के। और नेक्स्ट जो हम करेंगे बच्चों वो करेंगे हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रोपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को अब डिटेल वे से स्टडी करेंगे विद एक्टिविटीज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।